एलिस ने गुरु को चाय दी जिससे उनकी जान पर बन आई। चाय पीते ही गुरु शरीर में उमड़ती शक्ति को काबू करने लगे, वरना वे फट जाते। एलिस को लगा वे चाय पीते हुए भी साधना कर रहे हैं। उसे नहीं पता कि उसकी उगाई चीजें दुर्लभ दिव्य वस्तुएं हैं जो कहीं और नहीं मिल सकती। वह उन्हें रोज आम खाने की तरह खा लेती है। उसका शरीर इन दिव्य वस्तुओं से बेहिसाब पोषित हो चुका है। एलिस आधुनिक समय में एक सामान्य कॉलेज छात्रा थी। एक दिन वह जागी तो खुद को इस साधना की दुनिया में पाया जहां उसे एक ईश्वर स्तरीय खेती प्रणाली मिली, लेकिन उसमें कोई आध्यात्मिक जड़ें नहीं थीं। एलिस हमेशा गलती से सोचती है कि वह बेकार है जो साधना नहीं कर सकती। इस समय वह सोच रही है कि जो आड़ू उसने 3 साल पहले लगाए थे वे अब तक पके क्यों नहीं हैं। उसे यह पता ही नहीं है कि वे 10,000 साल पुराने अमर आड़ू हैं और ऊपर से उसके पास पुनर्जन्म प्रणाली की भी मदद है। ये आड़ू अब से 3 महीने में पूरी तरह पक जाएंगे। एक आड़ू खाने से उसकी कही हर बात सच हो जाएगी। जब उसके पास करने को कुछ नहीं होगा तब वह दुनिया के सभी साधकों से ऊपर उठ जाएगी। इस झंझट भरी पुनर्जन्म प्रणाली की शिकायत करने के अलावा वह सिस्टम स्टोर में मिलने वाली शानदार चीजों के सपने देखती है, खासकर उस वर्चुअल पुरुष मॉडल के जिसकी कीमत 10 अरब सिक्के हैं और जिसके 8 पैक एब्स हैं। उस वर्चुअल मॉडल को जल्दी पाने के लिए पैसे बचाने के इरादे से वह अपने उगाए हुए किशमिश बेचने का फैसला करती है। जल्द ही एलिस किशमिश लेकर बाजार जाती है। वह दिन भर सड़क किनारे एक ठेला लगाती है। एक भी आदमी दाम पूछने नहीं आता। पास के एक दुकानदार ने उसका मजाक उड़ाया, यह साधकों का बाजार है, यहाँ कौन घटिया किशमिश खरीदेगा। ये सुनकर एलिस उदास हो जाती है और सामान समेटने ही वाली होती है। अचानक 3 अमर जैसे दिखने वाले बुजुर्ग आकाश से उतर आते हैं। तेज नजर वाले दुकानदार तुरंत पहचान लेते हैं कि ये तीनों क्लियर स्पिरिट पीक के संप्रदाय प्रमुख और 2 बुजुर्ग हैं। लोग तुरंत भीड़ लगाकर अपनी आत्मिक औषधियाँ और खजाने बेचने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तीनों गुरु एक नजर भी नहीं डालते। क्लियर स्पिरिट पीक के संप्रदाय प्रमुख का जीवन काल समाप्त होने वाला है। अगर वह जल्द ही टुपो नहीं कर पाए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हर जगह अवसर खोजते हुए उनकी नजर अचानक एलिस के ठेले पर रखी किशमिश पर पड़ती है। एक नजर में ही उन्हें समझ आ जाता है कि ये साधारण किशमिश नहीं है। बुजुर्ग तुरंत एलिस से पूछते हैं, किशमिश कितने की है। एलिस कहने ही वाली थी, कुल $30। बुजुर्ग बीच में ही बोल पड़ते हैं, 30,000 में बिक गई। एलिस को लगता है कि उसने कुछ गलत सुना है। वह तो सिर्फ $30 में बेचना चाहती थी। बुजुर्ग उसे बोलने का मौका ही नहीं देते, सीधे 30,000 की पेशकश कर देते हैं। फिर भी उन्हें लगता है कि शायद ये रकम भी काफी नहीं है। वो एक विशेष अमर संप्रदाय की टेलीपोर्टेशन तावीज भी जोड़ देते हैं। कहते हैं, अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो बस इस तावीज को तोड़ देना। क्लियर स्पिरिट पीक के सभी लोग तुम्हारे आदेश पर होंगे। एलिस को तुरंत लगता है कि ये तीनों शायद ठीक नहीं हैं, लेकिन उसे डर है कि कहीं ये अपना इरादा न बदल लें। वह जल्दी से पैसे और तावीज उठा लेती है और भाग जाती है। तीनों बुजुर्ग खुश हैं, जैसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। फिर वे अलग हो गए। कजिन जैक चित्र लेकर ढूंढता है। उनके परिवार में हर 60 साल में ब्लैक फीनिक्स अनुष्ठान होता है। ब्लैक फीनिक्स एक आत्मा पशु है जिसे उनके पूर्वजों ने कैद किया था। परिवार की समृद्धि बनाए रखने के लिए हर 60 साल में परिवार की एक महिला की बलि देनी होती है। इस बार बलि चाचा की बेटी लूसी की थी, पर चाचा को उस पर दया आ गई। वह एलिस को लूसी की जगह बलि देना चाहता है। जैक को एलिस का पता मिल जाता है। वह उसे ले ही जा रहा था कि एलिस का लगाया पेड़ बोला, मालकिन पकड़ी गई हैं, क्या हमें मदद करनी चाहिए। एलिस की मुर्गी जवाब देती है, मालकिन बहुत ताकतवर हैं। अगर वो कुछ नहीं कर रही तो जरूर कोई वजह होगी। हमें उनकी योजना में दखल नहीं देना चाहिए। एलिस को अपनी असली ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन वह पूरी तरह बेबस भी नहीं है। वह बूढ़े आदमी द्वारा दिया गया टेलीपोर्टेशन तावीज निकालती है और वहीं उसे तोड़ देती है। अगले ही पल आसमान से बेहद डरावनी आध्यात्मिक ऊर्जा गिरती है और जैक को जमीन पर गिरा देती है। क्लियर स्पिरिट पीक के संप्रदाय प्रमुख तलवार पर उड़ते हुए आते हैं। जो भी तलवार पर उड़ सकता है वह कम से कम वॉर किंग रियल्म का होता है। एलिस सब बताती है। प्रमुख जैक को घूरते हैं। वे पूछते हैं कि क्या वह इसे कुचल दें या तलवारों से इसके टुकड़े कर दें। आखिरकार एलिस आधुनिक समय से है। उसे यह क्रूर लगा। वह मुस्कुराकर उसे चाय पर बुलाती है। यह सुन संप्रदाय प्रमुख खुश हो गए। एक किशमिश ही इतनी शक्तिशाली थी। इस लड़की की चाय में जरूर कोई बड़ी संभावना छुपी है। वह उत्सुकता से एक कप पी लेते हैं। आध्यात्मिक शक्ति वहीं जागती है। उन्हें उसे साधने के लिए बैठना पड़ता है। होश आने पर वे मुड़ते हैं। एलिस कप पानी की तरह गटक रही है। संप्रदाय प्रमुख को अब पक्का यकीन है कि यह लड़की निश्चित ही कोई गुप्त विशेषज्ञ है। एलिस मौका देख शिकायत करती है कि वापस जाने पर उसे जरूर सताया जाएगा। संप्रदाय प्रमुख तुरंत स्वयं आगे आते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ सुरक्षा ताबीज बना सकता हूँ। एलिस ने उसे इसी कारण चाय पर बुलाया था। एलिस ताबीजों का ढेर देख सोचती है कि ये काफी नहीं। प्रमुख मुस्कुराते हुए ताबीज बनाते रहे। वे जानते हैं कि उन्हें छला गया है। जब एलिस उन्हें कीमती अंडों की टोकरी देती है तो पंथ प्रमुख को लगता है कि सब सफल रहा। पंथ प्रमुख को जाते देख जैक एलिस को पकड़ना चाहता है। एलिस दरवाजे पर आकर ठंडे स्वर में उसे पुकारती है। जैक हैरान रह जाता है और हिल भी नहीं पाता। एलिस खुद ही परिवार के पास लौट जाती है। जैक घर लौटकर पिता से डींगे मारता है कि उसने एक युद्ध सम्राट से एलिस को छीन लिया। उसके पिता नहीं मानते क्योंकि युद्ध सम्राट यहाँ बेहद दुर्लभ हैं। लूसी वहाँ आ जाती है।
ऊपर से बहुत दोस्ताना व्यवहार करती है। कहती है कि एलिस को आंगन में ले जाएगी। वह एलिस को सुनसान पहाड़ी पर ले जाकर चेहरा बदल लेती है और उसे दादाजी को न ढूंढने की चेतावनी देती है। वह पहाड़ी पर वार कर एलिस को बात न मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी देती है। लूसी का जादू देख एलिस को लगा कि वह कितनी अद्भुत है। वह भी कोशिश करना चाहती है। एलिस तुरंत लूसी की जादू करने की हरकत की नकल करती है। वह लूसी से पूछती है, क्या ऐसे करना है? लूसी तिरस्कार से देखती है। वह उसे बिना शक्ति वाली साधारण इंसान कहकर चिढ़ाती है। तभी नकली पहाड़ी ढह गई। भारी शोर सुनकर सभी लोग वहां आ जाते हैं। लूसी वहीं पर हैरान रह जाती है। वह एक योद्धा स्तर की साधिका है। जादुई औजारों के बिना ऐसा प्रभाव पैदा करना मुश्किल है। बिना आध्यात्मिक शक्ति वाली यह लड़की ये कैसे कर पाई? हैरानी की बात है कि एलिस खुद मलबे में दब गई। नौकर चाकर आपस में बातें करते हैं कि लूसी ने हद कर दी, अपनी बहन को तंग किया जो अभी अभी घर लौटी है। लूसी कुछ समझा नहीं पाती। चाचा आते हैं और एलिस को मलबे से बाहर निकालते हैं। इस हलचल से दादाजी सतर्क हो जाते हैं। सबको हॉल में बुलाया जाता है। दादाजी खोई पोती को देख सुकून पाते हैं। एलिस मासूमियत से कहती है कि वह एक साधारण इंसान है। लूसी को उसका पसंद न आना बिल्कुल सामान्य है। उसकी यह बेचारी सी सूरत देखकर दादाजी सारा गुस्सा लूसी पर निकालते हैं। पूछते हैं कि उसने एलिस के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। लूसी बेताबी से सफाई देती है कि नकली पहाड़ उसका किया नहीं था। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। सबकी नजरों में एलिस एक असहाय साधारण इंसान है। लूसी के पास अब कोई चारा नहीं है। वह वहीं पर जहर भरी कसम खा लेती है ताकि साबित कर सके कि वह सच बोल रही है। उसे इतनी कठोर कसम खाते देख लोग डगमगाने लगते हैं। सिर्फ एलिस जो कोने में छुपी है चुपचाप अपने हाथ में एक बिजली गिराने वाला तावीज मसल देती है।